सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हमारे यहाँ नवधा भक्ति में श्रवण को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, प्रथम नंबर पर रखा गया। श्रवणम, ध्यान पूर्वक सुने और मस्ती में सुने, आनंद पूर्वक सुने। प्रचंडम प्रकृष्टम, देखो भगवान शंकर उनको तीन तीन वस्तुएं बहुत प्रिय। तीन नेत्र हैं बाबा के, हाँ। त्रिशूल धारण करते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। तीन तीन बाबा को बहुत प्रिय। ज्यादातर चीजें बाबा के पास देखो सब तीन तीन है, त्रिगुणातीत हैं। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत। तीन अवस्थाओं से परे, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं से परे और तीनों कालों से परे, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों से पर। काल के बंधन में नहीं, इसलिए तो अखंडम। हाँ, कई लोग भगवान शंकर पर 5 पत्ते वाला भी बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। वैसे जो भोलेनाथ को प्रिय है भाई, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। त्रिदलम, जो तीन दल वाला बिल्व पत्र है, वो बाबा को बहुत प्रिय है। असल में कोई साधारण से हटकर कोई चीज दिखाई पड़े तो वो मनुष्यों को बड़ी आकर्षित करती है। अब किसी बिल्व पत्र में 5 पत्र हो जाए, लोगों को लगता है कि वाह 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 वाह, सब कुछ मिल गया मुझे। कहीं कहीं 7 भी होते हैं बिल्व पत्र, 7 पत्ते वाले। कहीं कोई अलग सी चीज दिखाई देती है तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, बहुत चमत्कार लगता है। मेरी प्रार्थना है कि चमत्कार उमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। हाँ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। भोलेनाथ को तीन तीन वाली चीजें बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। तो यहां 3 शब्द रखा, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेश। प्रचंड, प्रकृष्ट और प्रगल्भ। बहुत ध्यान से सुनना। अब इन तीनों के 3 अर्थ का दर्शन करें। और हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसी जब लिख रहे हैं रामायण, तो बाबा तुलसी का एक नियम है कि जो कोई विशेष रूप से उनको कहनी होती है बात, वो 3 बार कहते हैं। सत्य सत्य पर सत्य पन सत्य हमारा। सत्य की बात आई तो 3 बार सत्य कहा। विवेक की बात आई तो वहां 3 बार कठिन शब्द का प्रयोग। कहत कठिन साधत कठिन समुझत कठिन विवेक। और भगवान को जब नमन कर रहे हैं तो राम नमामि नमामि नमामि, 3 बार नमामि शब्द। बहुत बल देकर कोई बात कहनी होती है ना, तो बाबा तुलसी 3 बार कहते हैं। तो यहां तीनों शब्द के 3 अर्थ। अखंडम, अजंभान कोटि प्रकाशम। प्रचंडम का अर्थ ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बहुत बल हो, जो बलवान हो, उसको कहते हैं प्रचंड। वैसे शास्त्रों में माता चंडी को भी प्रचंड शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत बलवान, प्रचंडम, बहुत ताकतवर जो है, जो बहुत बलवान है, जो बहुत वीर्यवान है, जो बहुत तेजवान है, वो है प्रचंड। लेकिन बल केवल शरीर का बल ही तो नहीं होता।
बल भी 3 प्रकार के। अब सोचो, आदमी शरीर से बहुत बलवान हो लेकिन मनोबल न हो तो कई बार मैंने देखा है, शरीर से लोग बड़े बलवान होते हैं लेकिन मन से इतने कमजोर होते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन भरे और पसीने पसीने हो जाते हैं, हालत बिगड़ जाती है। अभी जो कोरोना का वैक्सीन लगाने की बारी आई, मैंने देखा कई बड़े ताकतवर लोग वो वैक्सीन देखकर कांप रहे, पसीने पसीने आ रहे, बड़े घबरा जाते। छोटी सी बात पे, एक छोटे से इंजेक्शन में इतने पसीने पसीने हो गए, इतने घबरा गए। हरिद्वार में तो एक भाई को पकड़ना पड़ा वैक्सीन लगवाने के लिए, और शरीर से वो बिल्कुल जिम विम करने वाला, पहलवान की तरह दिखाई देने वाला, लेकिन वैक्सीन के नाम पर उसकी हालत बिगड़ गई। शरीर में बहुत बल हो लेकिन मनोबल न हो तो शरीर बल अधूरा। तो 3 तरह के बल हैं, शरीर का बल, मनोबल और तीसरा है वचन बल। और हमारे भोलेनाथ कैसे हैं? इन तीनों तरह से भोलेनाथ परम बलवान है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजं भानु कोटि प्रकाशम। कई लोगों में मनोबल बहुत होता है लेकिन शरीर बल नहीं होता है। शरीर से बड़े कमजोर, बड़े पतले दुबले, लेकिन मनोबल बहुत होता है। हमारे महात्मा गांधी जी को देखो, शरीर से बड़े कमजोर, शरीर देख लो तो बिल्कुल सूखा हुआ, लेकिन मनोबल आहा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।